जैसा कि मैंने आपसे पहली वीडियो में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, आज इस वीडियो में हम सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में ही बात करेंगे। एक एग्जांपल से इस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस, मान लिया कि पहले केस में आपकी गाड़ी रेस्ट के ऊपर है और इसने 60 किलोमीटर की स्पीड से राइट हैंड साइड में चलना स्टार्ट किया और कंटिन्यूसली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती जा रही है। तो गाड़ी की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो आपकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। तो इस केस में अगर आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखना चाहते हो तो सबसे पहले हम चेक कर लें कि जब वेलोसिटी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर कंटिन्यूसली सेम है तो इस केस में एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। तो डायरेक्शन का तो कोई एक क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पर। सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में मान लिया आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और कुछ दूर एक स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है। जैसे ही आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर के पास जाएगी, नेचुरली आप इस गाड़ी की स्पीड को कम करोगे, गाड़ी की वेलोसिटी को कम करोगे और गाड़ी की वेलोसिटी को कम करोगे तो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया। वेलोसिटी के अंदर चेंज आते ही एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ज़रूर होगा गाड़ी के अंदर। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखनी हो अगर हमें, गाड़ी तो आपकी राइट हैंड साइड को ही मूव कर रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही होगी। लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर हमें देखनी हो, एक्सेलरेशन जैसा कि हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और कितना चेंज कितने टाइम के अंदर आया है उसको हम एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो इस पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर से तो कम होगी और 60 किलोमीटर पर आवर की से कम होगी तो फाइनल जो कि हमें चेंज निकालना होता है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर पहले के कंपैरिजन में कम होगी। तो आप जब इस फार्मूले के अंदर फाइनल वेलोसिटी को पुट करोगे, इनिशियल को पुट करोगे तो आपके एक्सेलरेशन जो भी फाइंड आउट होके आएगा वो नेगेटिव साइन आएगा। ये नेगेटिव साइन ही साथियों हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये नेगेटिव साइन हमें शो कर रहा है कि गाड़ी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। इसका मतलब सेकंड केस के अंदर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है मोशन, जो गाड़ी की मोशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट। केस थर्ड में देखते हैं साथियों। केस थर्ड के अंदर मान लिया आपकी गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और आपको आगे चलकर राइट टर्न लेना है। तो यहाँ पर भी इस केस के अंदर के भी दो सब पार्ट्स हैं कि आप गाड़ी को स्पीडली टर्न कर लोगे। अगर आप गाड़ी को स्पीडली टर्न करते हो, मतलब स्पीड बढ़ाते हुए टर्न करते हो, तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो गाड़ी की मोशन की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होगी। मतलब कि गाड़ी की मोशन की डायरेक्शन है राइट हैंड साइड, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, राइट हैंड साइड। लेकिन केस थर्ड का केस भी अगर डिस्कस करें, अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड इस पॉइंट के ऊपर आकर कम कर देते हो तो फिर से हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आया तो इस बात का मतलब है, नेगेटिव साइन ये शो करने लग रहा है कि गाड़ी की मोशन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। केस फोर्थ में देखते हैं। केस फोर्थ भी हमारा एक तरीके से केस फर्स्ट और केस सेकंड जैसा ही है। अगर आपने गाड़ी बैक गियर में लगाई है और आप अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ही गाड़ी को मूव करवाने लग रहे हो तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। अगर बैक गियर में भी आप वेलोसिटी को बढ़ाते जाने लग रहे हो तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। डायरेक्शन के
कंसेप्ट को करने के बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जहाँ पर इस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूमेरिकल है ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन म्यू ए पैरेलल टू ओ एक्स एंड एक्सेलरेशन -2 म्यू आई पैरेलल टू ओ वाई where OX and OY are rectangular axes. If the particle starts from rest at a point 0a, find the path. डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 0a विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका ए है वो पॉजिटिव है। मान लिया पॉइंट ए आपका यहाँ पर, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0a। जैसा कि क्वेश्चन में बताया है कि हमें एक्सेलरेशन के रिजोल्व कंपोनेंट दे रखे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए। d2x अपॉन dt स्क्वायर ही मैंने म्यू ए के इक्वल क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि एक्सेलरेशन का जो रिजोल्व पार्ट है जो ओ एक्स के पैरेलल है, और ओ एक्स के पैरेलल आपका कंपोनेंट एक्सेलरेशन का d2x अपॉन dt स्क्वायर ही होता है। सिमिलरली d2y अपॉन dt स्क्वायर आपका होगा -k2 म्यू वाई। एक बार हम इस माइनस साइन को डिस्कस कर ले। ये नेगेटिव साइन आपका शो करने लग रहा है कि आपकी गाड़ी जहाँ पर वाई डिक्रीज हो रहा है, जो आपका पार्टिकल जिस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, जहाँ पर वाई डिक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी तो हमें इस पाथ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पाथ कैसा होगा, लेकिन इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाथ आपका कुछ इस तरीके का हो सकता है कि जैसे पार्टिकल आपका इस पाथ के ऊपर मूव करेगा तो वाई डिक्रीज जहाँ पर हो रहा है उस तरफ मूव कर रहा है, और एक्स एक्स का जो एक्स आपका इंक्रीज हो रहा है, पार्टिकल उस तरफ मूव कर रहा है, इसलिए आपका एक्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन का रिजोल्व कंपोनेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला पॉजिटिव दिया है। फिर से हमें इस क्वेश्चन में पाथ फाइंड आउट करना है, और पाथ फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमने पिछली दो प्रॉब्लम्स की थी, हमें एक्स और वाई को एक्स और वाई का एक रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसके अंदर एक्स और वाई ही इन्वॉल्व हों, टी एल इन्वॉल्व ही ना हो। तो एक्स और वाई हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? अब देखा जाए तो ये अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और हमें जो कंडीशन दी है कि पार्टिकल आपका रेस्ट के ऊपर है, एट रेस्ट पॉइंट 0a, रेस्ट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अगर पार्टिकल आपका रेस्ट है, रेस्ट पर है, तो इस बात का मतलब देयर इज नो वेलोसिटी एट पॉइंट 0a, और रेस्ट के ऊपर हम टाइम t को भी 0 अज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए। इंटीग्रेशन किया, आफ्टर इंटीग्रेशन वी हैव dx अपॉन dt म्यू ए टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। इस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हम इस कंडीशन का यूज़ करके निकालेंगे, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी नहीं है तो वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट भी नहीं होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर dx बाई dt 0, t आपका इस पॉइंट के ऊपर 0 है तो प्लस c1, तो यहाँ से c1 की वैल्यू जो निकल के है 0। तो dx बाई dt आपका आ गया म्यू ए टी। अभी भी हम x का एक रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं, तो एक बार और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगेन आफ्टर इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू म्यू ए टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। अब फिर से हमें c2 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फिर से हम इस कंडीशन का यूज़ करके निकालेंगे। इस पॉइंट के ऊपर x कोऑर्डिनेट आपका 0 है, t भी 0 है,
तो फिर से C2 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 0। तो x कोऑर्डिनेट जो निकल के आया है म्यू ए टी स्क्वेयर बाई 2, ये आपका x कोऑर्डिनेट है t की टर्म्स में। सिमिलरली हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे t की टर्म्स में, और फिर दोनों से हम t को एलिमिनेट करके x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। चलो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसका। d2 अपॉन y अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के 2 म्यू y। अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपका y वेरिएबल डिपेंड है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें एक छोटे से कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, प्रिमिटिव फंक्शन और एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन मैंने इस पेज के ऊपर लिखी हुई है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन स्मॉल f इज़ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन कैपिटल F whose डेरिवेटिव इज इक्वल टू द ओरिजिनल फंक्शन स्मॉल f। किसी भी फंक्शन का अगर आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना हो तो आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना होगा कैपिटल F जिसका डेरिवेटिव स्मॉल f के इक्वल आ जाए। तो हम इस कैपिटल F को स्मॉल f का प्रिमिटिव फंक्शन बोलेंगे या एंटी डेरिवेटिव फंक्शन बोलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रियल एनालिसिस को देखते हुए ही एग्जाम्पल से समझते हैं इस डेफिनेशन को। मान लिया मैंने स्मॉल f ऑफ x लिया आपका x क्यूब, तो हमें कैपिटल f ऑफ x इस तरीके से ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन x क्यूब आ जाए। तो ऐसा फंक्शन है आपका x4/4। जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, कैपिटल f ऑफ x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे 4x³ 4 आ गया। तो इसका मतलब कैपिटल f ऑफ x स्मॉल f x का प्रिमिटिव फंक्शन है। इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड टू टी वाई बाई टी टी, टू टी वाई अपॉन टी टी डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4 म्यू वाई डी वाई अपॉन टी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आफ्टर इंटीग्रेशन करने के बाद डी वाई अपॉन डी टी होल स्क्वेयर। देखना साथियों, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो यही आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला फंक्शन इस ऊपर वाले फंक्शन का प्रिमिटिव फंक्शन है। सिमिलरली हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव 4 म्यू वाई डी वाई अपॉन डी टी आ जाए, और वो वैल्यू होगी आपकी -2 म्यू वाई स्क्वेयर। एक बार चेक कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप -4 म्यू वाई डी वाई बाई डी टी। तो इंटीग्रेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में इन्वर्स फंक्शन है, तो ये फंक्शन इस वाले फंक्शन का प्रिमिटिव फंक्शन है और ये वाला फंक्शन इस ऊपर वाले का प्रिमिटिव फंक्शन है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। फिर से हम इस कंडीशन का यूज़ करके C2 की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी है ही नहीं, तो वेलोसिटी का कोई y एक्सेस के पैरेलल कंपोनेंट भी नहीं होगा, 0। y इस पॉइंट के ऊपर y कोऑर्डिनेट आपका a के इक्वल है, -2 म्यू a स्क्वेयर प्लस C2, यहाँ से C2 की वैल्यू निकल के आ गई आप -2 म्यू a स्क्वेयर। ओके, हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 म्यू, कॉमन ले लिया हमने, a स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वेयर रूट on both sides, dy upon dt is equal to square root of 2 म्यू a स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर विद साइन प्लस माइनस। यहाँ पर हमें साथियों एक साइन को डिस्कार्ड करना होगा। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि पार्टिकल आपका जिस तरफ y डिक्रीज हो रहा है उस तरफ मूव कर रहा है, तो इस बात का मतलब यहाँ पर हमें y का नेगेटिव साइन चूज करना होगा। डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू -2 म्यू a स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर।
इसको फिर से हम इंटीग्रेट करते हैं, डी वाई अपॉन माइनस 2 रूट म्यू ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी टी। आफ्टर इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, टी इज इक्वल टू 1/√2 म्यू कोस इनवर्स वाई अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C3। बहुत ही फेमस इंटीग्रेशन है ये, 1/√ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का। C3 की वैल्यू फिर से हम उस कंडीशन का यूज़ करके निकालते हैं, एट 0 a t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो t की वैल्यू आपकी यहाँ पर 0 होगी, कोस ऑफ इनवर्स ऑफ y की वैल्यू 1 प्लस C3, यहाँ से C3 की वैल्यू फिर से आपकी 0 आ जाएगी, कोस इनवर्स 1 0 होता है। तो C3 की वैल्यू हम पुट करेंगे, C3 की वैल्यू पुट करते हैं, t 1/√2 म्यू कोस इनवर्स y अपॉन ए। हमने x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाली थी, उसके अंदर x इज इक्वल टू म्यू ए टी स्क्वेयर बाई 2, यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल ली। क्योंकि हमें पाथ निकालना है तो पाथ निकालने के लिए x और y के बीच में रिलेशन चाहिए, तो t को एलिमिनेट करना होगा। दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं, ये आपकी मान लेते हैं इवेंट के लिए आपकी ए डैश इक्वेशन है, ये आपकी ए डबल डैश इक्वेशन है। तो आफ्टर कंपेयरिंग ए डैश एंड ए डबल डैश इक्वेशन वी हैव 1/√2 म्यू कोस इनवर्स ऑफ y अपॉन ए इज इक्वल टू 2x अपॉन म्यू ए। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से सोल्व करके लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू मल्टीप्लाई कोस इनवर्स ऑफ y अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ 2x। इसको आप दूसरी साइड ले जाओ, म्यू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू ए इज ऑफ कोस इनवर्स y अपॉन ए इज इक्वल टू, रूट म्यू से रूट में कैंसिल हो जाएगा, रूट म्यू से रूट में कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2 रूट एक्स। रूट म्यू से आपका रूट म्यू यहाँ पर कैंसिल ही हो गया, यहाँ पर रूट ए बचा। तो रूट ए को आप से ले जाओ, कोस इनवर्स y अपॉन ए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई ए। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, हम y आपका निकल के आ गया कोस ऑफ ए कोस वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई ए। ये आपका पाथ है, इसके अंदर x और y ही इंक्लूड है और आपका t इंक्लूड नहीं है। और ये अपने आप में y इज इक्वल टू ए ऑफ कोस 2 टाइम ऑफ x समथिंग है, जैसे कि कोस का ग्राफ बनेगा। इस तरीके से हमने ग्राफ भी पहले ही सोचा था कि यही पॉसिबिलिटी है। तो इस प्रॉब्लम को देखें साथियों, तो अगर इस प्रॉब्लम को देखें हम साथियों ध्यान से, तो इसके अंदर फिर से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सोल्व करना था, इसके अलावा इसके अंदर ज़्यादा कंसेप्ट था नहीं।